स्थूल दुनिया तो दिखती है। पत्थर जो है ना, किसी को मारोगे तो उसका हो सकता है घाव हो, लेकिन गोली मारेंगे तो मरेगा ही बेचारा। अब पत्थर इतना बड़ा हो सकता है और गोली इतनी सी हो सकती है, पर वो ज्यादा घातक है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूक्ष्म दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी कर्मों की दुनिया और सूक्ष्म है, वो और खतरनाक है। वो हमारे को एक झटके में यहां से उठा करके सीधे नरक तक ले जाएगी, 7वीं नरक तक। इतनी ताकत है उसमें। और उन कर्मों से भी सूक्ष्म दुनिया हमारे भावों की है, और भावों से भी सूक्ष्म दुनिया जो है हमारे स्वरूप की है। कि जो स्वरूप है हमारा, जो स्वभाव है हमारा, वो इतना सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे दिग्गज भी, बड़े बड़े साधक बनने वाले भी उस स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और हमारे साधक परमात्मा आदि, इन्होंने क्या करा, उन स्वरूप में मास्टरी प्राप्त कर ली, वो स्वरूप में मग्न हो गए, इसलिए परमानंद को प्राप्त हो गए। बोलते हैं जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। उस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख पाया। अब ये किसकी आवाज हो सकती है? जिसने उस स्वरूप को पाया। तो वो स्वरूप पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसको अहोभाव आया कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। मतलब जिन्होंने मुझे समझा दिया, वो कोई गुरु नहीं है, वो सदगुरु है और परम गुरु है। तो उनके चरणों में मैं समर्पित होता हूं। इसलिए आगे वो बोलते हैं ना, अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर करियो अहो अहो उपकार। तो ये अंदर की संवेदना है, क्योंकि जितने सूक्ष्म जगत तक हम जाएंगे तो हम परम सत्य तक पहुंचेंगे। और ये मनुष्य में योग्यता है उस सत्य को देखने की। भले इन आंखों से नहीं देख पाएगा, लेकिन अनुमान से और अनुभव से वो उस सत्य को देख सकता है। तो